50,000। कितनी तनख्वाह देती हूँ मैं तुम्हें? महीने के 50,000। और क्या करते हो तुम लोग? हवेली के बाहर आने और जाने वाली गाड़ियों को बस सलाम ठोकते हो। एक काम करना है तुम्हें, इस हवेली में हमारी इजाजत के बगैर कोई भी ऐरा गैरा कदम ना रख पाए। वो एक थी और तुम तो फिर भी वो घर में घुस आई। अरे भगवान जी, मैडम जी तो आज गब्बर सिंह के रूप में लागे। ये काली और सांबा तो गई काम से। सिर्फ हमारे घर में ही नहीं आई, हमारे बेटे को छूने की कोशिश की। और कहाँ मर गए थे तुम लोग? मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैडम जी, हम दोनों पानी पीने गए थे। पानी पीने गए थे, वो भी साथ साथ। शोम, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। हमें माफ कर दिए मैडम जी, हमें माफ कर दिए मैडम जी। मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम दोनों की सुलह भी करा दूंगी और तुम्हारी शादी भी। नियति, जानते हो ना इसे? आई एम सॉरी मैम, नहीं जानता। ये काम तुम दोनों बहनें मिलके करती हो या वो खिलाड़ी और तुम उसकी कोच? ये तो साबित होने से रहा कि वो बच्चा विधान का है। तो इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि तुम जैसे भिखारियों के साथ रावत खानदान का रिश्ता होगा। जब तुम्हारी बिन ब्याही बहन पेट में बच्चा लेके घूमेगी ना, तो लोग भी यही कहेंगे कि देखो बच्चलन लड़की जाना। विधान, तुम नियति को कैसे भूल सकते हो? विधान! फाल्गुनी, ये क्या कर रही थी तुम? सड़क के बीच में कोई चलता है क्या? अभी उस गाड़ी से टक्कर हो जाती तो? फाल्गुनी, क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? फाल्गुनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। अरे रोड देख के क्रॉस करना चाहिए ना। सुरेश प्लीज, मैं अभी किसी भी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन कुछ बताओ तो। कहाँ ना अकेला छोड़ दो? हर बात तुम्हें बतानी जरूरी है क्या सुरेश? मैं तो बस क्या? मैं तो बस तुम्हारा पीछा कर रहा था, मौका ढूंढ रहा था कि कब तुम कोई गलती करोगी और तुम्हें लेक्चर देना शुरू कर दूं। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या सुरेश? प्लीज जाओ यहाँ से और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आई एम सॉरी सुरेश। देखो, मैं तुम पे चिल्लाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक। मैं घर पहुंच जाऊंगी ठीक ठाक। आई नो फाल्गुनी, तुम पहुंच जाओगी, बात कुछ और है। पता है, मेरी माँ कहती है कि खुशियां बांटने से दुगनी होती हैं और दुख बांटने से आधा। अगर तुम चाहो तो अपना दुख बांट सकती हो। नहीं सुरेश, मैं इस वक्त अकेले ही रहना चाहती हूँ, प्लीज। ओके। पर वो छोरी थी कौन? लड़की को तो हमने ठीक से देखा नहीं, उसकी पीठ थी ना हमारी तरफ, लेकिन वो बार बार विधान से कह रही थी याद करो विधान, याद करो। और विधान कह रहा था उसे कुछ याद नहीं। मैं समझ गई, वो लड़की डॉक्टर थी। डॉक्टर? विधान की याददाश्त चढ़ी गई है और वो लड़की उसे याद दिला रही थी। वाह मम्मी जी, जे मारा ना तीतर बेजे के
अब हम करेंगे विधान का इलाज। पर मम्मी जी, विधान का इलाज हम कैसे करेंगे? हम कोई डॉक्टर थोड़ी है। अरे छोरियों, तुम्हें इतनी फिल्में दिखाई लेकिन तुम्हें समझ ना आई? अरे हीरो का इलाज डॉक्टर न करे, फिल्म की हीरोइन करे। वो हीरो के आसपास गाना गावे है, मंडरावे है, उसे रिझावे है, तभी तो हीरो की याददाश्त वापस आवे है। तो तुम लोग भी विधान को वो बातें याद दिलाओ जो तुम्हारे मतलब की हैं। जैसे उसने पहली बार तुम्हें कब प्यार से देखा था, पहली बार प्यार से तुम्हारा हाथ कब पकड़ा था। पर उसने तो कभी हमें प्यार से देखा ही नहीं, ना कभी हमारा हाथ पकड़ा। हाँ, चोटी जरूर खींची है। अरे छोरियों, विधान की याददाश्त चली गई है। तुम उससे जो कहोगी वो उसके दिमाग में फिट हो जाएगा, समझी? अरे तो जाओ। सत्यानाश। I'm so sorry, नियति। Sorry. मैडम जी, ये देखिए, जब से उस छुरी ने इस घर के आंगन में कदम रखा और जब तक आपने उसको उसकी औकात दिखाकर बाहर न फेंक दिया, तब तक की सारी सीसीटीवी फुटेज, सारे कैमरों की मैंने डिलीट मतलब साफ कर दी है। और मैडम जी, मैंने सारे सिक्योरिटी गार्डों और नौकरों को कह रखा है कि वो लड़की इस घर में आई और इतना बड़ा कांड किया। ये बात जयंत सर और सुरेश बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए। मैडम जी, फिकर नॉट वरी, मैंने सारे सबूत और सारे गवाहों के दिमाग साफ कर दिए हैं। अगर उस लड़की के बारे में उन दोनों को पता चला तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें साफ कर दूंगी। जी मैडम जी। भगवान जी, मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया है? किस जन्म में तूने मैडम जी के घर में मन्ने नौकरी दे दी? अरे हर कदम रखूं लगे आगे कुआं, पीछे खाई। अरे मारा जीवन तो महाभारत की तरह हो गए। मन्ने तो लगे एक दिन द्रौपदी की तरह सबके सामने मारे कपड़े उतरेंगे। विधान, जब ना तुम उदास होते हो ना विधान, तो हम भी उदास हो जाते हैं। आफ्टर ऑल हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, है ना विधान? दोस्त नहीं, दोस्त से बढ़कर है विधान। चलो हम तुम्हारा मुंह ठीक करेंगे। हाँ, हम तुम्हें अच्छी अच्छी बातें याद कराएंगे विधान। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दे? पहले तुम याद तो करो। क्या? यही कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं भी। याद करो, मैंने और तुमने कितनी मस्ती, कितना फन किया है विधान। और हम हमेशा साथ साथ घूमते थे, यहाँ वहाँ हमेशा हाथ पकड़ के घूमते थे। याद करो ना विधान, याद करो ना विधान। विधान, याद करो ना, कुछ दिन पहले तुम कितने खुश थे। वो खुशी के दिन याद तो करो विधान। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम मेरे पीछे आई थी। जबकि मैंने कहा था कि मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहा था कि नहीं। गिव मी अ ब्रेक नियति। किसने किसको क्या कहा था? हाउ इज दैट इवन इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट ये है कि हम दोनों साथ में हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और रहोगी। विधान, कितनी लड़कियों की लाइन बोल चुके हो तुम? व्हाट डू यू से? विधान, मैंने तुम्हारे मैसेजेस देखे, वो सुधा के मैसेजेस, वो सिया के और वो अवंतिका के, सबके मैसेजेस देखे मैंने। वो यार, वो मैसेजेस सीरियस थोड़ी ना थे। We are just friends and was just flirting, just talking, और वो just having fun. लाइफ कोई प्रैंक वीडियो नहीं है विधान। Even my life is important ना? ऐसी बात नहीं है नियति। झूठ मत बोलो यार विधान, प्लीज झूठ मत बोलो। तो झूठ बोल के
मेरी इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा रहे हो तुम। विधान, मेरी लाइफ उन लड़कियों की तरह आसान और सिंपल नहीं है जो तुम्हारी तरह शॉफर ड्रिवन गाड़ियों में कॉलेज आती है। मेरे सिर पे ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तुम्हारे साथ रह के मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं, मेरे साथ रहना फ्यूचर बर्बाद करना है। ऑनेस्टली नियति, आई एम हर्ट, वेरी हर्ट। क्यों आप हर्ट विधान? क्यों? सोचो, मुझे क्या फील हुआ होगा जब मुझे ये पता चला कि रात 3 बजे तुम किसी लड़की के साथ पार्टी में डांस कर रहे थे। So what? मैंने तुम्हें बोला था ना चलो मेरे साथ। नहीं चलोगी तो क्या करूं? जबरदस्ती ले जाऊं तुम्हें पार्टी में? क्या करूं नियति? क्या करूं? पढ़ाई करते ना, एग्जाम्स आ रही है। लेकिन नहीं, पार्टी में जाना जरूरी है ना तुम्हारे लिए। तो वो बेकार की लड़कियों के साथ पता नहीं क्या कर रहे थे तुम रात भर। नियति, तुम पढ़ाई करो ना प्लीज, मुझे बोर मत करो यार। मेरी एक लाइफस्टाइल है, कुछ दोस्त हैं। मैं अभी हैंग आउट नहीं करूंगा, पार्टी नहीं करूंगा। कब करूंगा? डैड की उम्र में। करो, हैंग आउट करना है ना करो। निकम्मे दोस्तों के साथ शराब पियो और वो 2 किलो लिपस्टिक वाली लड़कियों के साथ 3 बजे तक पार्टी करो। लेकिन मुझे छोड़ो। Sick and tired of your excuses, विधान। I'm not giving any excuse, all right? कुछ मत बोलो यार विधान, मेरी गलती थी जो तुमसे प्यार किया मैंने। भूल गई थी ना कि मेरी जीजी माँ ने कितना स्ट्रगल किया मुझे यहाँ तक लाने में। एक्चुअली आई एम सॉरी विधान, हम बहुत अलग हैं और इतने अलग है कि कभी साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं। मजाक कर रही हो? What do you mean? तुम मुझसे? हाँ, ब्रेकअप कर रही हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है विधान। हम दोनों बहुत अलग हैं। आई होप कि तुम हमारे रिलेशनशिप की अच्छी बातें याद रखो और झगड़े सारे भूल जाओ। वैसे भी ये आखिरी झगड़ा है हमारा। अब से ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें। जीजी माँ, यहाँ मेरी सांस अटकी हुई है। बताओ तो सही, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ, घर तो मुझे उनका मिल गया था लेकिन वो घर पर नहीं थे। ओफो। पता है, मैंने वेट भी की और नौकरों से भी कहा कि मालिक को फोन लगा दे, लेकिन ऐसी बातें फोन पे थोड़ी ना होती हैं। इसलिए मैं वापस आ गई। पर तू फिक्र मत कर, मैं 2-3 दिन में फिर से चली जाऊंगी। अब 1 गिलास पानी मिलेगा? अभी लाएंगे। जीजी माँ, मैंने विधान से ना ब्रेकअप करके गलती की। वो दिल का बुरा नहीं है। अब एक दिन में तो कोई बदल नहीं सकता ना। मैंने ही जल्दबाजी की। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर बिट्टू। जीजी माँ, आपने तो विधान को एक भी बार नहीं देखा ना? बहुत हैंडसम है, एकदम हीरो जैसा लगता है। हीरो जैसा दिखता है तो ब्रेकअप क्यों किया? जीजी माँ, तो क्या हमें कोई भी ब्रेकअप के बाद ही पता चलता ना कि गलत किया या सही किया? ब्रेकअप के बाद मिस भी तो किया ना उसे इतना। एक्चुअली आपको पता है क्या, मैंने ब्रेकअप के बाद सारी फोटोज डिलीट कर दी थी, बस एक फोटो डिलीट नहीं कर पाई। अभी दिखाती हूँ, ये देखो। ऐसे क्यों बोल रहे हो विधान? देखो विधान, ये देखो। नियति, जानते हो ना इसे? I'm sorry, मैं नहीं जानता। क्या हुआ जीजी माँ? कुछ नहीं, लगता तो हीरो जैसा ही है लेकिन शक्ल से झूठा लगता है। जीजी माँ, मजाक कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छे लगते हो तुम साथ में।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मॉम। इट्स ओके बेटा। It's not okay, Mom. I love Niyati. I love Niyati. Mom, she's the best. वो एक बहुत अच्छी लड़की है और अपनी स्टुपिडिटी की वजह से मैंने खो दिया है उसे। रिलैक्स बेटा। I'm sorry, Mom. I'm very sorry. मैं हूँ तुम्हारी मैं विधान। उस लड़की के सामने तुम्हारा चेहरा देख के मुझे पता चल गया था कि वो लड़की सच कह रही है। तुम उसकी बहन से प्यार करते हो, लेकिन तुमने उसे पहचानने से मना कर दिया तो मुझे लगा कि तुम्हारे कोई रीजंस होंगे। मॉम, मैंने उसे नहीं पहचाना क्योंकि when we broke up उसने मुझसे कसम ली थी कि ना वो मुझे पहचानेगी ना मैं उसे। पर मॉम तब मैं बहुत गुस्से में था और मुझे ये नहीं पता था कि नियति प्रेग्नेंट है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेट्स सेलिब्रेट। मेरा छोटू सा बेटा बड़ा हो गया है, एक लड़की से प्यार करने लगा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मॉम, यू आर द बेस्ट। आई नो, बट यू आर नॉट। ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? मॉम, वो मैं आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप कैसे। तुम मेरी जान हो, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। अगर तुम्हें किसी का मर्डर भी करना हो तो भी तुम्हें बंदूक भी मैं दूंगी और तुम्हारी जगह सूली पे भी मैं चढ़ूंगी। मॉम, ये कैसी बातें कर रही हो आप? समझा रही हो बेटा, इस दुनिया में कोई एक पल में तुम्हारे लिए जान दे देना तो वो तुम्हारी माँ है। तुम्हें वो लड़की चाहिए? हाँ मॉम, ब्रेकअप के बाद मैंने उसे बहुत मिस किया। मुझे किसी लड़की और किसी दोस्त की बातों में, किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट नो कि मैं क्या चाहता हूँ, बट मुझे इतना पता है कि मैं नियति से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरी लाइफ में रहे। बस तो फिर अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में रहे तो वो तुम्हारी लाइफ में रहेगी। मैं लाऊंगी उसे इस घर में रावत खानदान की बहू बनाकर धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। पूरा जयपुर ही नहीं, हिंदुस्तान देखता रह जाएगा तुम्हारी शादी। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात माँ?